पाठ 17 चिपको आंदोलन। पृथ्वी पर मैदानों, पहाड़ों, मरुभूमि सभी स्थानों के पर्यावरण की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कोई वनस्पति अपने अनुकूल परिस्थिति पाकर ही विकसित होती है और उस स्थान को न केवल अपना लेती है अपितु वह स्थान भी जलवायु हेतु उस पर निर्भर हो जाती है। इसका प्रभाव प्राणियों पर भी पड़ता है। अमुक स्थान के प्राणी वनस्पतियों के सामीप्य को जीवन में उतार लेते हैं। इस प्रकार पर्यावरण जीवनदाता है और पर्यावरण के मूल तत्व उसके प्राण हैं। अनुकूल पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसमें थोड़ा सा भी बदलाव हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। परिस्थितियां हमारे जीवन के प्रतिकूल होने लगती हैं और शरीर अस्वस्थ होकर बीमारियों का घर बन जाता है। अनुकूल पर्यावरण में दैनिक जीवन के विभिन्न घटक भी विकसित हो रहे होते हैं, जिससे व्यापार, यातायात, मवेशी, जल, वायु सबको जीवन मिलता है। पर्यावरण को स्थापित प्रदान करते हैं वृक्ष। वृक्षों को वायु और जल के सेतु के रूप में भी जाना जा सकता है। जल है तो वृक्ष है, वृक्ष है तो शुद्ध वायु हो, वृक्ष है तो वर्षा है, वृक्ष है तो वातावरण मनोरम है, वृक्ष है तो पक्षी हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। इसलिए वृक्ष प्रकृति का अनमोल उपहार माने गए हैं। और यदि वृक्ष को काटे जाने लगे तो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यावरण को तो बिल्कुल ही नष्ट कर देगी। ऐसी ही कटाई होने पर चलाया गया था चिपको आंदोलन। यह आंदोलन वृक्षों को काटने से बचाने के लिए था। इस आंदोलन की विशेषता यह थी, यह अहिंसक था। चिपको का अर्थ है चिपकना, इसलिए चिपको आंदोलन का सांकेतिक अर्थ है पेड़ों से चिपक जाना या गले लगाना और उन्हें बचाने के लिए प्राण दे देना। किसी भी हाल में प्राकृतिक संपदा को काटने न देना, अपितु जान की परवाह किए बिना उनकी रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा के लिए चलाए गए आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और लगातार नष्ट हो रही वन संपदा के विरोध में उत्तराखंड के चमोली जिले के किसानों ने यह आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन में लोग पेड़ों को ठेकेदारों द्वारा काटने से बचाने के लिए उनसे लिपट जाते थे और कहते थे पहले उनके प्राण लिए जाए फिर पेड़ों को काटना। यह आंदोलन प्रकृति और मानव के बीच के प्रेम का प्रतीक बना और इसे चिपको की संज्ञा दी गई। इस आंदोलन में गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार गौरा देवी को चिपको वुमन और सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से महिलाओं ने चलाया था। इस आंदोलन की शुरुआत चमोली जिले में वर्ष 1973 में हुई थी। इस दौरान जंगल में करीब 2500 पेड़ों को काटने की नीलामी हुई थी। तभी गौरा देवी ने अन्य महिलाओं के साथ इस नीलामी का विरोध किया था। इसके बावजूद सरकार और ठेकेदारों के फैसले में कोई बदलाव नहीं हुआ। परंतु जब ठेकेदारों के आदमी पेड़ काटने पहुंचे तो गौरा देवी और उनके साथियों ने उन लोगों को समझाने का प्रयास किया। जब उन्होंने जिद की तो महिलाओं ने पेड़ों से चिपटकर ललकारा कि पहले हमें काटो फिर इन पेड़ों को भी काट लेना। इसके बाद पेड़ काटने आए ठेकेदारों को वापस जाना पड़ा था। स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों के सामने इन महिलाओं ने अपनी बात रखी। फलस्वरूप इस गांव का जंगल नहीं काटा गया और चिपको आंदोलन की शुरुआत हो गई। उत्तराखंड के 3 जिलों उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ की सीमा चीन से लगती थी। चमोली और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों की रोजी रोटी के प्रमुख साधन मुख्य रूप से मवेशी पालन, लघु वन उपज जैसी जड़ी बूटी, गोंद, शहद, चारे के लिए घास फूस आदि हैं। इसके साथ ही कृषि संबंधी छोटे मोटे औजार भी बनाए जाते हैं। पूर्व में ये लोग तिब्बत और चीन के लोगों के साथ ऊन और कुछ हथकरघा हाथ से शिल्पकारी का व्यापार कर पैसे कमाते थे। परंतु भारत चीन युद्ध के बाद यहाँ के लोगों का तिब्बत और चीन के साथ व्यापार खत्म हो गया था। परिणामतः लोग पूरी तरह केवल वनों पर ही निर्भर हो गए थे। उनकी आजीविका का एकमात्र साधन वन ही थे। सरकार को भारत चीन सीमा की सुरक्षा को लेकर ऐसी कई सड़कों का निर्माण करवाना पड़ा था जिससे यहाँ के लोगों को किसी प्रकार का खतरा न रहे। इससे एक ओर जहाँ सुरक्षा के इंतजाम हो गए, वहीं दूसरी ओर हिमालय में खड़ी अथाह वन संपदा सरकार, ठेकेदारों और माफियाओं की नजर में आ गई।
जिसके बाद हिमालयों में पेड़ों की ठेकेदारी प्रथा से अंधाधुंध कटाई के साथ साथ असुरक्षित खनन, सड़क निर्माण, जल विद्युत परियोजनाएं और पर्यटन समेत अन्य विकास कार्यों से वनों का विनाश होना शुरू हो गया, जिसका प्रभाव हिमालय के पर्यावरण पर पड़ा और यहाँ के लोगों के जीवन पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है। स्मरण रहे कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और खनन के कारण यहाँ विनाशकारी बाढ़ आई थी, जिसमें यहाँ के लोगों के जीवन पर संकट के बादल छा गए थे। यह महाविनाश प्राकृतिक नहीं था, इसके पीछे मानवीय कारण थे, क्योंकि पर्यावरण को नष्ट करने के कारण भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदा के लिए रास्ता खुला था। इस महाप्रलय के बाद यहाँ के लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया था। यह सब देखते हुए यहाँ के निवासियों ने वन संरक्षण का महत्व समझा और जाना कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना उनके लिए कितना जरूरी है। अतः जब बाद में 1970 के दशक में एक बार फिर पेड़ों की कटाई होने लगी, तो बड़ी संख्या में लोग वन संपदा को बचाने के लिए आगे आए और पेड़ों से लिपटकर उनकी कटाई का जमकर विरोध किया। वर्ष 1972 और 1979 के बीच 150 से ज्यादा गांवों को इस आंदोलन में एक साथ सम्मिलित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में 12 मुख्य विरोध प्रदर्शन और अनेक छोटे छोटे टकराव भी हुए थे। 9 जनवरी 1978 को सुंदरलाल बहुगुणा ने 13 दिनों का व्रत रखा था, जिसके बाद सरकार ने 3 स्थानों पर वनों की कटाई को रोकने के आदेश दे दिए थे। वर्ष 1980 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को बड़ी सफलता हासिल हुई थी। इस आंदोलन के पश्चात पर्यावरण का मुद्दा केंद्रीय राजनीति में भी प्रवेश कर गया, क्योंकि इस आंदोलन के बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर पूरे 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी। इस दौरान महिलाओं ने पर्यावरण को संरक्षित करने और पेड़ों को बचाने में रखी जाने वाली अपनी राय की हिस्सेदारी की मांग की। उनका तर्क था कि महिला ही ईंधन, चारे, पानी आदि को एकत्र कर भोजन का बंदोबस्त करती हैं। महिलाओं का जंगल से अटूट संबंध है। मानव जीवन जंगलों पर निर्भर है। बिना पर्यावरण सुरक्षा के मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः वनों से संबंधित जो फैसले लिए जाएं, उन सभी में महिलाओं की राय अवश्य ली जानी चाहिए। इस प्रकार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और लगातार नष्ट हो रही वन संपदा के विरुद्ध महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस आंदोलन के माध्यम से महिलाओं को अपनी क्षमता पहचानने का मौका भी मिला। आंदोलन में जीत हासिल करने के बाद उनके भीतर आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई। इस आंदोलन के बाद महिलाओं का पेड़ पौधों से संबंध उभर कर सामने आया। इस आंदोलन के माध्यम से एक राष्ट्रीय वन नीति का दबाव बनाने की कोशिश शुरू हुई, जो लोगों की जरूरतों एवं देश के विकास के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो। इस आंदोलन से पर्यावरण को संरक्षित रखने में काफी सफलता मिली है। इसके परिणाम स्वरूप ही सरकार ने हरे पेड़ों को काटने पर